सो गाइस, कंप्लीट मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक का चल रहा है सोल्यूशन आप लोगों का। अभी ये नया वर्जन जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें आपका सेट 1 से लेकर के सेट 447 तक का सोल्यूशन है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने सेट 1 से लेकर सेट 164 तक का दिया है। दूसरे पार्ट में 164 से लेकर के 273 तक का दिया है। तीसरे पार्ट में हम लोग पीछे से चल रहे हैं 447 से लेकर के यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे। सो गैस, ये कंप्लीट बुक सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को। अभी तो यूट्यूब पे चल रहा है आपका सॉल्यूशन। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है 2023 को टारगेट रखते हुए एसएससी के कोई भी एग्जाम्स के लिए या फिर अन्य किसी एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक है आपकी ग्रामर को लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये कंप्लीट बुक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बच्चों 499 रुपीज़ में। आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट बुक सॉल्यूशन आपको एक बार में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए फिलहाल अपनी हम आज की बात शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पर। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर रेड वाले पार्ट में कह रहा है ही हैज़ नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड देन। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे गुड जो है आपका एक पॉजिटिव डिग्री है बच्चों। गुड आपका एक पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपेरेटिव हुआ करता है बेटर और इसका सुपरलेटिव हुआ करता है गाइस बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। अब यहाँ पहले ही सवाल में बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने लगाया हुआ है देन। अब देन को देखते हुए आपको या तो इसे कंपेरेटिव बनाइए या फिर आप यहाँ से देन हटाइए। हालांकि अब यहाँ पे इसको कंपेरेटिव बनाएं या इसको पॉजिटिव रहने दें, इसका फैसला लेंगे बच्चों हम लोग इस एनी से। एनी का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री के अंदर ही क्या करते हैं। तो गैस यहाँ पर आप लोग एनी का कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर तुलना भी हो रही है। ही प्लेज बेटर देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स, यानी कि अन्य प्रोफेशनल प्लेयर्स से वो अच्छा खेला। तो कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस लिहाज से देखा जाए। सो गाइज, आपका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। यस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैड वॉक्ड माइल्स टू टेक अ डिप एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। तो लोग जो हैं इंडिया के सभी पार्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं और कई मीलों चल के आए हैं सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए गंगा नदी में और यमुना नदी में। गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर उसने कहा वॉक, हैड वॉक। बच्चों हैज़, हैव, हैड के साथ में हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन गाइस, आपको एक रूल हमने पढ़ा हुआ है जो कि आपका एंड, बट, और का रूल। एंड, बट, और का रूल ये बोलता है बच्चों के सेंटेंस के दोनों तरफ फॉर्मेशन हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर आप लोग पिछली तरफ फॉर्मेशन देख रहे होंगे एंड से पहले, तो एंड से पहले का जो फॉर्मेशन है सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब यह है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि बाद वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस पास्ट में नहीं चल सकता। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर हैड आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। हैड यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। सो गाइस, यहाँ पर अगर हैड नहीं होना चाहिए था तो फिर क्या होना चाहिए था, उस पर चर्चा करते हैं। इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन गलत हो गया है और सी भी आपका गलत हो गया है। अब आपका बचता है और आर वॉकिंग माइल्स टू टेक अ डिप या फिर वॉक फॉर माइल्स। गैस, यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं बी, क्योंकि पीछे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आगे भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म को ही लेते हुए चलेंगे। रूल यही बोलता है कि एंड बट और के दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, पीछे भी फर्स्ट फॉर्म थी, तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको लगातार 3 सेट नहीं 4 सेट सोल्व कराने वाले हैं। 434, 435, 436, 437। हम लोग बैक से चल रहे हैं बच्चों यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को लेकर के। तो एक एक वीडियो में जो है अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहते हैं सेट में तो हम लोग कम सेट कराते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो हम लोग, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो कम वीडियो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे तो एक वीडियो, ठीक है जी, ज़्यादा वीडियो बन जाता है। कह रहा है कि द कुंभ मेला हैज़ बीन हेल्ड एट इलाहाबाद। कुंभ का मेला जो है इलाहाबाद में लग रहा है सिंस सेंचुरीज नाउ, बिकॉज इन द पास्ट 2 decades इट हैज़ ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट। तो गैस, यहाँ उसने जो एक बहुत बड़ी गलती कर दी वो कर दी यहाँ पर सिंस लगा करके। बच्चों आपको पता है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए। लाइक मैंने कहा सिंस मंडे, ट्यूसडे, सिंस 1990, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग।
तब हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब टाइम आपका फिक्स ना हो, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स। तो क्या इस तरह से चर्चा करते हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो आपका सिंस की जगह आपका यहाँ पर फॉर ही आना चाहिए था। फॉर आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वह आपका ए में, और गैस यही आपका आंसर भी होगा। थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला देखिएगा, नो ओनली शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट शी ऑल्सो कंडेम इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म। गैस सबसे पहले मुसीबत क्या है कि नो ओनली उसने लगाया है। देखिए मैंने आपको एक बार नहीं पहले भी कई बार बताया है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी नेगेटिव एडवर्ब से हो, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर नेगेटिव एडवर्ब से हो तो समझ जाना कि तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से हो रही है तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। यहाँ पर आपका नो ओनली, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। वो हेल्पिंग वर्ब आप वर्ब को देखते हुए लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है जो कि एक सेकंड फॉर्म है। इस सेकंड फॉर्म को देखते हुए यहाँ पे डिड शी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका सही हो सकता है एक सेंटेंस को ठीक करने का, नो ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट। तो गैस यहाँ आपका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे नॉट ओनली। चलिए अच्छी बात है, नॉट ओनली कर दो पूरा इसको, नो ओनली की जगह नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, पहला सही है। दूसरे में डिड भी लगा दिया और सेकंड फॉर्म भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे में हेड आ गया लेकिन सब्जेक्ट हेल्पिंग होकर तुरंत बाद होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया है। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, बड़ा मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना इन द टू ब्रदर्स। बॉयज जब बात जब दो की हो तो हम लोग प्रपोजिशन इन का नहीं, प्रपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दो लोगों के लिए बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए अमंग। तो यहाँ आपका बिटवीन होना चाहिए था, बिटवीन आपका डी में है, डी ही आपका आंसर होगा। (435) इस सेट में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी कांस्टेबल ग्रुप डी एग्जाम 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर्स एवरीवेयर यूज रैंडम नंबर्स एज कीज टू लोड और अनलॉक इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। आपको बताना है ये सेंटेंस में क्या एरर है। कंप्यूटर्स एवरीवेयर यूज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे थोड़ा सा। यूज रैंडम एज कीज टू लॉक। बच्चों टू के साथ मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी कभी आपको टू के साथ वर्ब लगाना पड़ जाए तो आंख मिच करके आप हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें। मतलब बिना कुछ सोचे विचारे समझे आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है टू के साथ में, ध्यान रखें। बहुत रेयर केस में, बहुत ही मतलब पॉइंटों की अगर बात करूं तब जाकर के आपका टू के साथ एनजी आया करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जस्ट यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म विद टू। इट इज अ वेरी सिंपल रूल। सो गाइस यहाँ पर टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म आना है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आपका आ रहा है यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस में यहाँ पर। तो यानी कि हालांकि ठीक नहीं किया उसने, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, तो आपका डी पार्ट में एरर हो जाएगा। यहाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इट मेक्स अस रियलाइज, वेरी गुड, हाउ अनसूटेबल our education system are because it cannot help us deal with life's most basic issues। So guys आपको बताना है कि यहाँ पर क्या गलती रहेगी। कह रहा है कि it makes us realize how unsuitable our education system are, नहीं is होना चाहिए था क्योंकि उसने एजुकेशन सिस्टम कहा है, सिस्टम्स नहीं कहा है। तो आपको प्लूरल वर्ब लगाने का अधिकार नहीं है जब तक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। तो गैस यहाँ आपका सिंगुलर वर्ब आर के जगह इज होना चाहिए था। तो गैस आपका गलती हो गया यहाँ पर ए पार्ट में ही। चलते हैं गैस यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है शायद। गैस यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि द न्यूली लॉन्च मोबाइल फोन एप्लीकेशन हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर पीपल इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। आपको बताना है सेंटेंस में क्या गलती है। देखिए आपको सिर्फ इस रेड पार्ट को देखना है, बाकी पोर्शन देखना ही नहीं है आपको। द न्यूली लॉन्च मोबाइल फोन एप्लीकेशन, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ तक है। उसके बाद इसको देखते हुए आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आया, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया है। अ ग्रेट सपोर्ट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि देखा जाए तो मेरे लिहाज से इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, आपका सेंटेंस होगा नो इम्प्रूवमेंट। ही इज फेल्ट एक्सट्रीमली अनहैप्पी यस्टरडे, वेरी गुड। जब सेंटेंस में आपका यस्टरडे आ गया है गैस, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द मेन वर्ड्स लाइक यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो और इन प्लस पास्ट टाइम अगर आ जाए आपका, जस्ट यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स।
विदाउट थिंकिंग एनी मोर आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ही इज फेल्ट, वैसे भी सेंटेंस हमारा पैसिव में चला जाएगा, पैसिव की भावना यहाँ निकल के नहीं आ रही है। ही फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि अनहैप्पी, बहुत दुखी था वो यस्टरडे बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेट डिले ऑफ द मैसेंजर्स, क्योंकि मैसेंजर्स जो है डिले कर रहा था चीज़ों को। तो गैस यहाँ आपका सिंपल सा फंडा हो जाएगा सेकंड फॉर्म लगाने का। लेकिन एक मुसीबत की बात यह है कि कहीं पर भी ऑप्शन में आपका सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। जब दिया ही नहीं गया है तो भैया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपको यहाँ पर फिलहाल डी लगाना होगा। हैव हैज आप नहीं लगा सकते क्योंकि यस्टरडे खड़ा हुआ है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं ऑप्शन डी पर। अगला सवाल है हमारा बच्चों आपके पास, द कन्विक्ट बोलता है बच्चों दोषी को, वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द जज वुड हियर द केस टुमारो। तो जज जो हैं केस की सुनवाई कल करेंगे। तो गैस यहाँ आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पे नहीं है। ये रहा गाइज आज का लास्ट सेट 437 सेट। ये SBI PO PT मतलब बच्चों आपका ये प्री टेस्ट है आपका। तो ये आपका 2019 एग्जाम में आया हुआ है। आपको बताना है कि किस पार्ट में आपका मिस्टेक है। व्हाट टू मेक पीपल टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू अनफोल्ड। आपको बताना है कि सेंटेंस में यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। देखिए ध्यान से गाइज, यहाँ पर शुरुआत से अगर आप देखते हुए चलेंगे, कह रहा है कि व्हाट टू मेक। गाइज व्हाट टू मेक नहीं, व्हाट मेक्स। व्हाट यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, नॉट एज ए इंट्रोगेटिव पार्ट। अगर ये एज ए इंट्रोगेटिव काम कर रहा होता तो यहाँ पर डेफिनेटली इसके बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क्स होता आखिरी में, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो व्हाट यहाँ पर आपका क्या काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। तो एज अ सब्जेक्ट जब काम कर रहा है तो आप इसको एज ए सब्जेक्ट ही रोज लीजिएगा। तो व्हाट मेक्स नॉट व्हाट टू मेक। तो जब सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब भी होनी चाहिए गाइज। हमने आपको बता रखा है सब्जेक्ट को आप हीरो समझें और वर्ब को आप हीरोइन। तो बस जब हीरो है तो हीरोइन भी होनी चाहिए। यहाँ पहले ही पार्ट में आपका रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर मेक्स आपका होना चाहिए था, नॉट मेक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ यू हैड रेड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। गाइस ये कंडीशनल सेंटेंस का एक बड़ा प्यारा रूल है। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया हुआ आपको, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। कायदे की बात जो है, हाँ आया हुआ है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है। इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस को लेकर के यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कुछ और प्रॉब्लम यहाँ पर सर्च करता हूँ, अगर मुझे मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट कहते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। कह रहा है कि इफ यू हैड रेड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली, बिल्कुल ठीक है, यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो गाइस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा ई, यानी कि नो एरर। सो गाइस इसी तरह से पूरी बुक का सोल्यूशन लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट बुक का सोल्यूशन आपको मिलेगा सेट 1 से लेकर के सेट 447 तक। ग्रामर का एक अच्छा पोर्शन आप लोग अपना तैयार कर लेंगे इस तरह से ही, और वो भी सिर्फ गाइस आपको सिर्फ मिल रहा है ये 499 रुपीज़ में, यानी कि मात्र ₹1 में आपको एक सेट मिल रहा है बहुत बेहतर तरह से। सो लगे तैयारी में, अभी नहीं तो कभी नहीं। अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैज़ लैंड, ये गलत हो गया बच्चों। हैज़ हैव हैड के साथ में, हैज़ हैव और हैड के साथ में हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं। लैंड का जो थर्ड फॉर्म है वो है आपका लैंड। तो गैस यहाँ आपका सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा, यह आपका सेकंड ऑप्शन। जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इन्विटेशंस। मतलब तुरंत पुलिस आ गई, ऐसे आ गई जैसे कि पुलिस को किसी ने इन्विटेशन दिया हो। तो गैस एज इफ दे हैड, सबसे बड़ी मुसीबत बच्चों यहाँ पर उसने हैड लगा कर दी है। सेंटेंस हमारा चल रहा है बच्चों प्रेजेंट में। दूसरी बात यहाँ पे बिफोर भी आपका आया हुआ है। अगर बिफोर आपका यहाँ पर आया हुआ है तो आप इसे सिंपल पास्ट बना दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, सिंपल प्रेजेंट सॉरी। तो यहाँ पे हैड हटाना होगा आपको, लेकिन यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, आप इसको परफेक्ट बना दो सिंपल, यहाँ पर हैव लगा दीजिएगा, हैड। द पुलिस हैड अराइव्ड, हैड के साथ फिर थर्ड फॉर्म भी आएगा यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट में आपका एरर यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसलिए यहाँ से देखा जाए तो, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
इफ़ यू वांट टू एंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस प्लीज हैव कॉन्टैक्ट अस एज अर्ली एज पॉसिबल। गैस यहाँ पर सेंटेंस में उसने इफ़ यू वांट, ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, प्रॉम्प्ट सर्विस, ठीक है, प्लीज हैव, प्लीज के तुरंत बाद आप लोग यहाँ पर हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये एक पूरी तरह से रॉन्ग होगा। प्लीज सेंटेंस में अपना आप ही एज ए वर्ब काम कर रहा है, और प्लीज के साथ हैव लगाना ये एक सुपर फ्लोस हो जाएगा, यानी कि आवश्यकता से अधिक काम करेगा, तो यहाँ ये लगाना गलत होगा। सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर है, और थर्ड पार्ट आपका सी पार्ट कहलाएगा, तो सी पार्ट में आपके पहुंच गई एरर। ये आपका लास्ट सेंटेंस कह रहा है कि यू मे नॉट नो इट बट दिस इंजन इज क्लेम टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज प्रीवियस वन। देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, यू मे नॉट नो, ठीक है, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इट, बट दिस इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस, तो गैस क्लेम्ड टू हैव, गैस यहाँ पे क्लेम टू हैव की जगह अच्छा होता है कि क्लेम टू भी होना चाहिए था। बी का मतलब होता है बच्चों होना, बी का मतलब होता है बच्चों होना, और यहाँ पे होना का ही अर्थ क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे गैस सेंटेंस में हैव की जगह बी करेक्ट रहता, तो थर्ड पार्ट में एरर है, और थर्ड पार्ट आपका ए पार्ट में है, तो इसका ए पार्ट एरर है आपका। ओके दोस्तों, तो फिलहाल इस सेट में इतना ही। अगले सेट में कुछ और शानदार, अगले वीडियो में कुछ और शानदार सेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा बच्चों। हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट आपको यहाँ पर अटैक करा रहे हैं क्वेश्चंस पर, बस उनको डायरेक्ट पढ़िएगा। कोई भी रूल्स आपको लग रहा है नया तो उसको लिख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप ही का फायदा है, इसमें बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।